लास्ट लेक्चर में आपने देखा था ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट या ट्रांसफर फ्लो कंट्रोल, और इसमें आपने देखा था ब्रेक स्टेटमेंट। चलो, ब्रेक का आपने यूज किया था, क्यों बताया था? मैंने बताया था कि अगर आप ये पहले तो ब्रेक और कंटिन्यू केवल लूप के अंदर यूज किया जाता, ठीक है। अगर मैं ब्रेक की बात करूं तो ब्रेक क्या करता है? ब्रेक यूज करता है, क्यों यूज किया जाता है? किसी भी लूप के एग्जीक्यूशन को कंडीशन के बेस पे ब्रेक करने के, किसी लूप के एग्जीक्यूशन को, है ना, लूप के एग्जीक्यूशन को कंडीशन के बेस पे आपको ब्रेक करना है, यानी कि उसके एग्जीक्यूशन को रोक देना है किसी कंडीशन के बेस पे। आप ऐसा चाहते हो तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करोगे, है ना। जैसे आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि मैंने 1 से लेकर 10 तक लूप चलाया, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट किया और मुझे बीच में एक कंडीशन लगाया कि आई की वैल्यू, यानी कि जो भी कंडीशन आप लगाए उस कंडीशन के हिसाब से आप लूप को टर्मिनेट कर सकते थे। तो वही मैंने डेफिनेशन लास्ट टाइम बताया था कि इफ वी वांट टू ट्रांसफर कंट्रोल, ये ट्रांसफर कंट्रोल ये ब्रेक है। इफ वी वांट टू ब्रेक एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, है ना, बेस्ड ऑन सम कंडीशन, देन वी हैव टू यूज ब्रेक स्टेप। कहने का मतलब ये था कि ये हमने यहाँ पे प्रिंट किया क्या, ये एग्जांपल आपने देखा था, बताओ। ये एग्जांपल देखा था कि यहाँ तक आपको प्रिंट करना है, इससे आपने क्या करना है, एंडिंग स्टार्ट से करना था, लेकिन इसके बीच में मुझे क्या करना है, कुछ कंडीशंस लगाने, कि कोई भी वैल्यू, जैसे हमारा अगर आई की वैल्यू 2 हो जाए तो हमें इसके एग्जीक्यूशन को रोक देना है, ऐसा हम चाहते हैं, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। बताओ भाई। हाँ, अभी कंटिन्यू एंड पास बाकी है, ठीक है, ओके। कंटिन्यू एंड पास बाकी है, चलो देखते हैं। तो देखो करना क्या है, आपने देखा था ब्रेक स्टेटमेंट का यूज। मैं देखो, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू एक दूसरे के, बस एक आपको समझ आ गया तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक बार बताऊं तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता था कि अगर मान लो कोई लूप है आपका, मैंने यहाँ पे एक ब्रेक का एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, और ये कंटिन्यू, सेम प्रोग्राम। इसमें हम लोग देखेंगे, मान लो ब्रेक स्टेट, इसमें हम देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट, और इसमें कंटिन्यू, इसमें कंटिन्यू। सिंपल आपको पता है, मैंने यहाँ पे देखना है कंटिन्यू, कंटिन्यू स्टेटमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो। मान लो कि आपको, अभी मैं बात करूं तो मान लो कि एक से लेके 100 तक का आपको, या 1 से लेके 10 तक का नंबर सिंपल प्रिंट करना है फॉर लूप का यूज करके या व्हाइल लूप का यूज करके, दोनों ही तरीका मैंने आपको बताया। चलो, फॉर लूप का यूज करके मुझे 1 से लेके 10 तक का नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। तो जो चलो मैंने लिखा, यानी कि मैंने आपको बताया है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर फॉर आई इन कलेक्शन, कलेक्शन आपने कर दिया रेंज, ये आप रेंज पढ़ चुके हो, पता है ना। 1 से लेके 10 तक, या 0 से लेके हमें क्या करना है, 10 तक का नंबर प्रिंट करना है, तो रेंज आप क्या कर लोगे, 1 से प्रिंट करना है। तो आपको बताया था क्या कि 1 यानी कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है। अगर हमने कर दिया 1 to 10, तो आप बताओगे कहाँ से कहाँ तक नंबर प्रिंट होगा, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर कहाँ से कहाँ तक जनरेट करेगा। अगर 1, 10 करते हो तो स्टार्ट, यानी कि जो स्टार्ट करोगे वहीं से स्टार्ट होगा, और एंड एंड -1, यानी कि मान लो यहाँ पे हमने एम एन कर दिया तो एम से स्टार्ट होगा, यानी कि एम की वैल्यू मान लो 1 है, 1 से स्टार्ट करना है तो 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन मैंने 10 किया है तो 10 - 1, यानी कि सीक्वेंस ऑफ नंबर 1 से लेके 9 तक जनरेट करेगा। ये लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, लेकिन मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, तो ये कहाँ से कहाँ तक का नंबर जनरेट करेगा भाई, ये कहाँ से कहाँ तक का नंबर जनरेट करेगा, ये आपका 0 से लेके 9 तक। बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 0 से होता है। मुझे अभी के लिए, मुझे इंडेंट मैंने दिया, मैंने इंडेंट देना है, ऐसे इंडेंट दिया, और प्रिंट करना है, अभी मैंने कर दिया आई। तो अभी आपको पता है कि आई को प्रिंट करोगे, आई को प्रिंट करोगे तो होगा क्या कि 0 से लेके 9 तक का आपका नंबर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूं कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना, मैं यहाँ पे चाहता हूं ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना। कहने का मतलब ये है
कि आपको पता है कि ये वैल्यू कहां से कहां तक जनरेट करेगा, ये नंबर कहां से कहां तक प्रिंट करेगा, स्क्रीन विजिबल है ना, नंबर कहां से कहां तक प्रिंट करेगा आपको क्लियर है, 0 से लेके 9 तक। स्टार्टिंग वैल्यू अगर डिफाइन नहीं किया तो स्टार्ट बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग 0 से और एंड -1, यानी कि जो लास्ट वैल्यू होगी उससे -1 करके, यानी कि 9 तक, 0 से लेके 9 तक वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन मुझे क्या करना है कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है किसी कंडीशन के बेस पे। ये अभी लूप कितने टाइम चलेगा, 10 टाइम, 0 से लेके 9 यानी कि 10 टाइम चलेगा। आपको पता है कि रेंज क्या करेगा, कलेक्शन जनरेट कर देगा, सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट कर देगा 0 से लेके 9 तक, यानी कि उसमें कितने आइटम, 10 टाइम लूप चलेगा और 0 से लेके 9 तक नंबर प्रिंट हो जाएगा। इसका एग्जांपल आपने देखा था। लेकिन मुझे क्या करना है कि किसी कंडीशन के बेस पे, किसी कंडीशन के बेस पे हमें ये लूप पूरा नहीं चलाना, किसी कंडीशन के बेस पे इस लूप के एग्जीक्यूशन को मुझे रोक देना है, टर्मिनेट कर देना है, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करोगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया इफ आई में क्या आएगा, 0 1 2, जिस एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा। देखो ये अगर आपको अगर कम समझ आता है तो आप फॉर लूप वाला मेरा वीडियो देख के आइए, तब आपको ये क्लियर होगा। फॉर लूप यहाँ पे मैं फिर से बताने वाला, ये डिटेल में आपको मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो आई इन कलेक्शन, कलेक्शन हमारा क्या है, कलेक्शन तो देखो आई इक्वल, ये आपका कलेक्शन यानी कि 0 से लेके 9 तक एक एक वैल्यू किसमें आएगा, आई में। और आई इक्वल इक्वल मैंने कर दिया, आई इक्वल इक्वल मैंने कर दिया 5। मैंने कंडीशन लगाया कि इफ आई की वैल्यू क्या हो 5, तो क्या कर दे, इसको हमें ब्रेक करना है भाई, हमें क्या कर देना है, लूप को ब्रेक कर देना है। तो इसके इफ का इंडेंट दोगे, तो मैंने इंडेंट दे दिया, इंडेंट दे दिया और लिख दिया ब्रेक। क्या करना है कि अगर अगर क्या है, आई की वैल्यू 5 हो जाए तो मुझे इस लूप के एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर दे। देखो कहने का मतलब ये है कि पहले मान लो आपकी आई की वैल्यू क्या आएगी, 0 0, तो क्या होगा, और मुझे क्या करना है, इसके बाद प्रिंट करना है इस इंडेंट लेवल पे, यानी कि इसके बाद इस लूप के अंदर नहीं प्रिंट करना है, कहाँ पे प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है भाई, इसके लेवल में प्रिंट करना पड़ेगा। मैंने प्रिंट किया, ये बताओ ये लूप के अंदर है, ये प्रिंट फंक्शन लूप के अंदर है कि इफ के अंदर, इफ के अंदर है कि लूप के अंदर, बताओ। ये इफ के अंदर है कि लूप के अंदर, ये लूप के अंदर है। इफ के अंदर होता तो इस इंडेंट लेवल पे होता, इस इंडेंट लेवल पे होता, यानी कि इसका लेवल और इसका लेवल सेम है, ठीक है, इफ के लेवल का है, यानी कि ये फॉर के अंदर डायरेक्ट और ये प्रिंट भी फॉर के अंदर। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि मान लो आपको पता है कि आई की वैल्यू पहले क्या, फर्स्ट टाइम क्या होगी, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू पहली होगी 0, 0 के लिए, यानी कि ये आपको पता है कि 0 से लेके 9 तक कलेक्शन है। तो पहले आएगा आई में 0, 0 आएगा तो 0 इक्वल इक्वल 5, कंडीशन क्या है, फॉल्स, यानी कि ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्या, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि 0 के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो क्या होगा, ये नीचे का ये क्या हो जाएगा, प्रिंट ऑफ आई, यानी कि 0 प्रिंट हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे क्या हुआ कि 0 प्रिंट, ठीक है, ठीक है, 0 प्रिंट हुआ। फिर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्या पता है कि हर एक एलिमेंट के लिए लूप चलेगा, हर एक एलिमेंट के लिए लूप चलेगा। तो लूप चलेगा तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि सीक्वेंस ऑफ नंबर 0 से लेके 9 तक है, तो अगले एलिमेंट के लिए आपका फॉर लूप चलेगा। यानी कि अब क्या आएगा, अब इसमें आएगा आपका 1। अब क्या आएगा, आई में 1, 1 के लिए फिर से कंडीशन फॉल्स, फिर से ये डेटा आपका न्यू लाइन पे प्रिंट हो गया, है ना। ऐसे ही कहां तक प्रिंट होगा, ऐसे ही कहां तक प्रिंट होगा, 4 तक, ठीक है, 4 तक। अब मान लो आई की वैल्यू इस कलेक्शन में से क्या आया, 5 आया, आई की वैल्यू 5, 5 के लिए क्या हुआ, जब 5 आया तो 5 इक्वल इक्वल 5, कंडीशन ट्रू, तो इस ब्लॉक के अंदर अब आ जाएगा, आपको इफ एल्स भी बताया है, यानी कि ये ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन ट्रू होगा। तो कंडीशन ट्रू हो गया, आई की वैल्यू 5 हो गई, तो ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, समझना, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता, कंडीशन ट्रू हो गया तो ये क्या करेगा, ये अब इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट क्या करता है कि लूप को टर्मिनेट करके इसके ब्लॉक के बाहर भेज देगा, यहाँ पे भेज, ठीक है। यानी कि
नेक्स्ट इटरेशन नेक्स्ट वाला, यानी कि लूप अब आई की वैल्यू 5 हो गई थी तो फिर 6 के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा, 7 के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा, नेक्स्ट इटरेशन आपका एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। जैसे ही आपका कंडीशन ट्रू हो गया और उस कंडीशन के अंदर आपने ब्रेक लगाया है तो क्या होगा, ये लूप को टर्मिनेट कर देगा, यानी कि लूप के ब्लॉक से आपको बाहर भेज देगा। लेकिन यही अगर होता है स्किप, स्किप क्या करता है, स्किप करंट इटरेशन को क्या करता है, स्किप करता है और फॉरवर्ड करता है नेक्स्ट इटरेशन के लिए। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि सेम यही प्रोग्राम मैं बनाऊं और यहाँ पे, यानी कि इसके लिए रिजल्ट क्या आएगा बताओगे, इसके लिए रिजल्ट क्या आएगा, इसके लिए रिजल्ट आएगा, आपको पता है कि इसके लिए रिजल्ट आएगा आपका 0, 1, 2, 3, यानी कि कॉमा नहीं, न्यू लाइन पे आपका डेटा आएगा 0, फिर न्यू लाइन पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 आएगा क्या, 5 के लिए कंडीशन ट्रू हो गया, तो कंडीशन ट्रू होगा तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर देगा, ये इफ के अंदर आओगे और ब्रेक क्या कर देगा, लूप को टर्मिनेट करके बाहर, है ना। यानी कि आपका इस केस में रिजल्ट क्या आएगा भाई, इस केस में रिजल्ट क्या आएगा, इस केस में आपका रिजल्ट आएगा ये, इस केस में आपका रिजल्ट आएगा 0 से लेके 4 तक और न्यू लाइन, ये एक ही लाइन में नहीं, ये न्यू लाइन पे। लेकिन यही कंटिन्यू होता तो ये क्या करता है, कंटिन्यू करंट इटरेशन को स्किप करता है और कंटिन्यू करता है नेक्स्ट के लिए। कहने का मतलब ये है कि मैं आऊं यहाँ पे और सेम कोड मैं कंटिन्यू का यूज करके करूं, समझना। तो मैं यहाँ पे आता हूं और यहाँ लिखा फॉर आई इन कलेक्शन, ठीक है, फॉर आई इन, मैंने कर दिया आई इन कलेक्शन, कलेक्शन क्या है, रेंज ऑफ 10। चलो वही प्रोग्राम लेते हैं, हमने कर लिया सेम वही एग्जांपल लेते हैं, रेंज ऑफ 10 कर दिया। इसमें कलेक्शन कहां से कहां तक होगा भाई बताओ, डेटा हमारा कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 9 तक। ये पहले रेंज डेटा टाइप आप पहले से पढ़ चुके हो, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स आपको मैंने बताया, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4। इसमें भी अगर कंफ्यूजन है वो पुराने वीडियो आप देख सकते हो, पूरा प्लेलिस्ट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डेली प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाता है, वहां से भी जाके देख सकते हो। तो क्या है कि यहाँ पे मैंने सेम वही कंडीशन लिखा, ये इफ का फॉर का ब्लॉक है, मैंने यहाँ पे इंडेंट दिया, फॉर का ब्लॉक बनाया, यहाँ पे कर दिया आई इक्वल 5 और यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसके अंदर लिख दिया कंटिन्यू, कंटिन्यू, ठीक है। और मुझे क्या करना है, वैसे ही मुझे इसके लेवल में यानी कि इफ के लेवल में फॉर के अंदर मुझे प्रिंट करना है, तो मैंने प्रिंट कर दिया। अब देखना इसके केस में क्या रिजल्ट आएगा, मैंने यहाँ पे प्रिंट ऑफ आई कर दिया, बताओ करेगा क्या ये क्या करता है, आपको पता है कि इसमें भी कलेक्शन कहां से कहां तक है, 0 से लेके 9 तक का सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। अब पहला पहला ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट आपका, ये वाला स्टेटमेंट पहले एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आई की वैल्यू पहले क्या, आई की वैल्यू पहले क्या होगी, आई की वैल्यू 0 होगी, तो 0 के लिए कंडीशन फॉल्स, क्या हो जाएगा, 0 के लिए कंडीशन फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा, 0 के लिए नहीं होगा, ठीक है। और ये सीधे आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, यानी कि ये ब्लॉक नहीं, इसके बाहर वाला, ये इफ का ये ब्लॉक है, ये इफ के लेवल में है, तो प्रिंट हो जाएगा 0। फिर क्या होगी, फिर इसकी वैल्यू 1 के लिए भी कंडीशन फॉल्स, यानी कि फिर से ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्या होगा आपका, फिर से 1 प्रिंट हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट क्या आ रहा है, पहले 0 आया, क्यों, पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, अब आया 5, अब आया, यानी कि आपको पता है कि रेंज में क्या है, 0 से लेकर 9 तक नंबर है, तो 5 आ गया। तो अब देखो ब्रेक क्या करता था, ब्रेक क्या करता था कि आपको जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ तो ब्रेक स्टेटमेंट लूप के एग्जीक्यूशन को ब्रेक होके बाहर कर दे रहा था। लेकिन ये कंटिन्यू क्या करता है कि उस वाले इटरेशन को क्या करता है, स्किप कर देता है, और कंटिन्यू क्या करता है, नेक्स्ट इटरेशन के लिए। कहने का मतलब ये है कि आई की वैल्यू 4 तक प्रिंट किया, ये भी प्रिंट किया था, अब आई की वैल्यू 5 आई, तो ब्रेक क्या कर रहा था, देख रहे हो कि ब्रेक
5 आई की वैल्यू 5, तो ये क्या कर दे रहा है, इसको टर्मिनेट करके लूप से बाहर भेज दे रहा है, यहाँ पे बाहर लूप के ब्लॉक से बाहर भेज दे रहा है। लेकिन कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू बाहर नहीं भेजेगा, उस वाले इटरेशन को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, यानी कि यहां से बाहर नहीं भेजेगा, यहाँ पे कंटिन्यू कर देगा, यानी कि इसको स्किप कर देगा, इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, और कंटिन्यू कर देगा क्या, नेक्स्ट इटरेशन के लिए, यानी कि यहाँ पे भेजेगा। ठीक है, यहां भेजेगा। कहने का मतलब ये है कि आई की वैल्यू 5 हुई तो इसको कहां, बाहर नहीं भेजेगा, अब क्या कर देगा, नेक्स्ट इटरेशन के लिए भेज देगा, यानी कि आई अब 6 के लिए ये कोड एग्जीक्यूट फिर से होने लगेगा। यानी कि 5 वाला प्रिंट हुआ क्या, नहीं, ये कंटिन्यू ब्रेक क्या करेगा, ये बाहर भेजेगा, लेकिन कंटिन्यू क्या करेगा, उस इटरेशन को स्किप कर देगा और कंटिन्यू क्या करेगा, नेक्स्ट इटरेशन के लिए। यानी कि अब अगला एलिमेंट क्या है, 6 के लिए आपका फिर से लूप चलने लगे। यानी कि इसके केस में रिजल्ट क्या आएगा बताओगे, इसके केस में रिजल्ट क्या आएगा, 4 5 आएगा क्या, नहीं, 5 जैसे ही आया तो क्या करेगा, ये कंटिन्यू क्या कर देगा, उस इटरेशन को स्किप कर देगा और कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट इटरेशन के लिए। यानी कि अब आपका लूप 6 के लिए चलेगा, 5 के लिए नहीं चलेगा। ठीक है, समझ आया। तो ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि आपका ब्रेक होगा, ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा। ठीक है, अगर ये ब्रेक है तो ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा, लूप के एग्जीक्यूशन को ब्रेक करके बाहर कर देगा, यानी कि ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर कंटिन्यू है तो कंटिन्यू क्या करेगा, उसी वाले इटरेशन को स्किप करेगा और बाहर नहीं, आपको फिर से नेक्स्ट इटरेशन के लिए आपको बोलेगा कि आप जाइए इस वाले वैल्यू के लिए लूप आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, अगला एलिमेंट के लिए आप लूप को चलाइए, एग्जीक्यूट करिए। यानी कि इसके केस में रिजल्ट क्या आएगा बताओ, इसके केस में रिजल्ट क्या आएगा भाई, इसके केस में रिजल्ट क्या आएगा, 4 5 आएगा क्या, नहीं, 5 वाला क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, फिर से 6 7 8 9 तक आपका वैल्यू आएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ। यानी कि इसके केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 है ना, 1 ऐसे न्यू लाइन पे आएगा, 2 2,3 4 5 आएगा क्या, नहीं, 6 7 8 और 9। क्लियर है कि नहीं भाई। करेंट इटरेशन को स्किप करने के लिए और नेक्स्ट इटरेशन को कंटिन्यू करने के लिए कंटिन्यू का यूज करते हो। क्लियर है, बताओ। इसको मैंने सेव कर लिया, इसको मैंने सेव कर लिया, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है, बताओ एक बार, देखो मैं, बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। सबको समझ आया, ब्रेक एंड कंटिन्यू, बताओ भाई। ब्रेक एंड कंटिन्यू समझ आया सबको, बोलो। चलो, तो क्या करना है, देखो, देखो, तो इसका एग्जांपल एक देख लो जल्दी से। मैं आता हूं यहाँ पे, मैं आता हूं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, और नोट्स को मैं लास्ट में ओपन कर लेता हूँ। तो कंटिन्यू पे आते हैं, आपने इसका नोट्स लिखा था, ये आपका ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जाम्पल आपने देखा था क्या, यानी कि एग्जाम्पल मैंने बताया कि ये फॉर आई इन कलेक्शन मैंने कर लिया, कलेक्शन मैंने कर लिया, रेंज ऑफ मैंने कर लिया 5, और यहाँ पे लिख दिया इफ आई इक्वल 3। ठीक है, आई इक्वल इक्वल 3 कर दिया, तो हमने क्या करना है, ब्रेक करना है, और इसके लेवल में मैंने प्रिंट कर दिया आई को प्रिंट कर दिया। तो क्या आउटपुट क्या आएगा बताओगे, इसका आउटपुट आएगा, बताओ क्या आएगा आउट,
क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा भाई, 0 के लिए कंडीशन फॉल्स, 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर न्यू लाइन पे, यानी कि इसका आउटपुट आएगा प्रिंट स्टेटमेंट का एंडिंग बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन पे, हमने कर दिया एंड और स्पेस दे दिया, स्पेस दे दिया, तो अब आउटपुट क्या आएगा, यानी कि 0 स्पेस 1 स्पेस 2 स्पेस और 3 के लिए क्या हो जाएगा, जब आई की वैल्यू 3 होगी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो क्या होगा, ये आपको लूप के एग्जीक्यूशन को रोक देगा, बाहर भेज देगा, यानी कि इसके केस में रिजल्ट आपका क्या आएगा, 0 1। क्लियर है ना, बताओ बोलो। 0 1 0 1 ठीक है, 2 से लेके 4 तक का प्रिंट ना हो, 2 से लेके 4 तक का प्रिंट ना हो तो उसके लिए कंडीशन लगा लो, उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन लगा लो, है ना, एंड से सेपरेट करके। ठीक है, चलो, तो क्या करना है, 0 1 2 प्रिंट होगा, ये तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, कंटिन्यू, कंटिन्यू यूज करना है। देखो कहने का मतलब ये कि कंटिन्यू का यूज क्यों करते हो, करंट इटरेशन को स्किप करने के लिए और नेक्स्ट इटरेशन को कंटिन्यू करने के लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हो। तो कंटिन्यू 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 स्टेटमेंट इज यूज टू skip current iteration and continue for the next iteration। ठीक है, क्यों यूज करते हो भाई, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट इटरेशन, है ना, इसके लिए यूज करते हो। मैंने क्या बताया कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हो करंट इटरेशन को स्किप करने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट इटरेशन के लिए। अगर यही मैं कोड कर दूं, मैं यही कोड कर दूं, यहाँ पे कोड कर दूं फॉर तो बताओ, यहाँ पे मैंने कर दिया कंटिन्यू, कंटिन्यू, बताओ कंटिन्यू कर दिया, क्या रिजल्ट आएगा। अभी सिंपल एग्जांपल देखते हैं, क्या आएगा रिजल्ट बताओ। सीक्वेंस ऑफ नंबर कहाँ कहाँ से कहाँ तक जनरेट करेगा भाई, इसमें बताओ, सीक्वेंस ऑफ नंबर कहाँ से कहाँ तक जनरेट करेगा, बताओ। सीक्वेंस ऑफ नंबर 0 से लेके 0 1, ठीक है, 0,1 ये हैश टैग यानी कि हैश कमेंट के लिए दिया है, 0,1, 2, 3, 4, 5 भी होगा क्या, नहीं, n-1, 0 से लेके 4 तक। तो अगर ब्रेक था तो यहाँ से जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा ब्रेक कर देगा, लेकिन कंटिन्यू है तो क्या करेगा, इसी वाले इटरेशन को स्किप करेगा और कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट इटरेशन के लिए, यानी कि 0 1 2 और 0 1 2 3 के लिए कंडीशन ट्रू, तो ये वो स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट एलिमेंट 4 के लिए एग्जीक्यूट होगा। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपका आएगा 4, 3 के लिए एग्जीक्यूट नहीं हो। क्लियर है कि नहीं, बताओ, क्लियर है, बताओ क्या रिजल्ट आएगा, 0 1 2 4, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, 0 1 2 4, ठीक है ना। तो ये आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट था। देखो ये ब्रेक और कंटिन्यू अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि आगे अभी कलेक्शन बेस्ड डेटा टाइप पढ़ेंगे तो उसपे बहुत सारा इसको यूज करेंगे, बहुत मल्टीपल टाइम आप यूज करोगे। जैसे आपको किसी लिस्ट के आइटम को 0 से डिवाइड करना है, उसको हमें ब्रेक करना है, उसमें कंटिन्यू यूज करना है, तो ये आगे हम लोग अभी देखेंगे जब अभी आपको बताएंगे एडवांस डेटा टाइप जैसे सेट लिस्ट वगैरह बताएंगे। ठीक है, अगर इसी को मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने दूसरे पेज पे आता हूँ, सेव कर लेता हूँ, डेमो 51 ना, डेमो 51.py,
demo51.py। ठीक, 5 तक मैंने इंडेंट यहां से दिया, एक टैब का इंडेंट, और मैंने यहाँ पे दे दिया एक टैब ये इसके अंदर और ये इसके रन करा। ठीक है, आए देखो रिजल्ट आपका आया, हमने लिखा पाइथन डेमो 51.py, रिजल्ट आया 0124। ठीक है, 0124। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इक्वल इक्वल ही कंडीशन लगाओ, है ना, इक्वल इक्वल ही कंडीशन लगाओ। हमने यहाँ पे कर दिया कुछ भी, हमने लिख दिया जो भी आपको कंडीशंस लगाने हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, लेकिन यहाँ पे तो सीक्वेंस ऑफ नंबर है, सीरियल वाइज से ही आएगा। स्ट्रिंग पे भी कर सकते, अगर स्ट्रिंग पे लगाना है, चलो एक मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि एक स्ट्रिंग पे एग्जाम्पल देख लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग पे एग्जाम्पल देख लेता हूँ, या तो लिस्ट वगैरह भी आगे देखेंगे तो लिस्ट पे भी एग्जाम्पल इसका देखेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बनाया और हमने लिखा टेकपाइल, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, टेकपाइल स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेकपाइल स्पेस टेक्नोलॉजी, और मैंने सेव कर लिया और लिखा demo52.p। देखो हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि पहले आप बताओ कि यहाँ पे ये कलेक्शन है तो इस पे भी हम क्या फॉर लूप यूज कर सकते हैं कि नहीं, पहले हाँ या ना में जवाब बताओ। मुझे क्या करना है कि ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और इसके एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करना है। तो मैंने आपको फॉर लूप बताया था कि फॉर लूप भी एक कलेक्शन है, और फॉर लूप देखो भाई, यहाँ पे देखो मैंने लिखवाया था कि फॉर लूप कहाँ कहाँ कैसे यूज कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, देखो मैंने नोट को मैं लास्ट में ओपन करूंगा क्योंकि बहुत सारे पेजेस हैं तो ढूंढना पड़ता है। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और लास्ट में ताकि ढूंढना ना पड़े। ठीक है, चलो बहुत सारे नुक्ते, तो यहाँ पे आते हैं। देखो फॉर लूप बताया होगा मैं, फॉर लूप, ठीक है, फॉर, देखो फॉर लूप बताया था आपको यहाँ पे। तो कलेक्शन यहाँ पे कोई भी हो सकता है। कलेक्शन अभी आपने रेंज देखा, स्ट्रिंग पे भी यूज कर सकते हो, आगे लिस्ट देखोगे, सेट देखोगे, टपल देखोगे, सब पे ये आप ब्रेक कंटिन्यू का यूज करोगे। आगे कंडीशन के बेस पे लूप को ब्रेक करना है या स्किप करना है उसके एग्जीक्यूशन को, तो आप ये यूज कर सकते हो ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपने अभी रेंज पे देखा, मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग के अभी सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है, ये आपने देखा था। मुझे क्या करना है, सारे कैरेक्टर्स के बाद कुछ कंकेट करना, हर कैरेक्टर के बाद मुझे क्या करना है कि हैश प्रिंट करना, है ना। तो देखो हमें क्या करना है कि हर कैरेक्टर के बाद, या तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, पहले तो हमें क्या करना है कि इसको प्रिंट करना है। तो चलो भाई मैंने कर लिया फॉर आई इन कलेक्शन, क्या है, नेम पे कलेक्शन है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं, मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करूं, तो आप बताओगे कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, बताओ, क्या आप बताओगे क्या रिजल्ट आएगा, बताओ, रिप्लाई करो, बताओगे क्या रिजल्ट आएगा, बोलो क्या रिजल्ट आएगा बताइए। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये बनाया है, मैंने लिखा फॉर आई इन नेम और यहाँ पे आई को प्रिंट कर दिया, तो क्या आउटपुट आएगा, सभी लोग रिप्लाई करो। प्रिंट स्टेटमेंट का बाय डिफॉल्ट एंडिंग किससे होता है, एक फाइल टेक्नोलॉजी, क्या एक ही लाइन में आएगा क्या, एक फाइल टेक्नोलॉजी क्या एक ही लाइन में आएगा क्या, बताओ, क्या फाइल टेक्नोलॉजी एक ही लाइन में आएगा क्या, बताओ भाई। नहीं, देखो पता है कि प्रिंट स्टेटमेंट होगा क्या एक्चुअली में, यानी कि इस कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मैंने बताया था कि जिस एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा वो एलिमेंट किसमें आएगा, आई में।
पहले टी के लिए एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू टी प्रिंट हो गया, और प्रिंट स्टेटमेंट का बाय डिफॉल्ट एंडिंग किससे होता है, स्लैश एन से होता है, यानी कि सारा कैरेक्टर आपका न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है, मैंने लिखा पाइथन डेमो 52.py, डेमो नहीं था क्या, 52 नाम था क्या, डेमो 52 स्लैश नाम से सेव हो गया। मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, भाई। मैंने कर लिया पाइथन डेमो 52.py, ठीक है, और रन कर दो। देखो मैंने रन किया, मैंने लिखा पाइथन डेमो 52.py, देखो क्या है, बीच में एक स्पेस भी प्रिंट हो रहा है। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि जहां पे अगर स्पेस आए, अगर टेक फाइल अभी एक बार क्या आएगा, टी सॉरी टेक फाइल TECPILE, और जैसे ही हमारा स्पेस आए तो हम चाहते हैं कि इसके लूप के एग्जीक्यूशन को मुझे ब्रेक कर, मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना। अभी क्या हो रहा है, पूरा आपका कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, या तो अभी अभी क्या करना है कि इसकी एंडिंग चेंज करनी है, तो एंडिंग चेंज करनी है मुझे, मान लो क्या करना है कि एंडिंग चेंज करनी है, तो या तो दोनों साइड से मुझे ब्रैकेट में लिखना है, तो इधर ब्रैकेट लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट, डेटा अभी क्या प्रिंट होगा, उससे पहले हर एलिमेंट से पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग। और मैंने क्या करना है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन बताया था, बताओ इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट आएगा यानी कि पहले आई की वैल्यू टी की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी आई की वैल्यू क्या आएगी टी, और उससे पहले क्या कॉन्केट हो जाएगा आपका, ऐसा डेटा कुछ प्रिंट होगा। मैं आउटपुट की बात करूं तो पहले क्या आएगा, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट प्रिंट होगा, उसमें कॉमा से आपने कॉन्केट किया है, यानी कि पहले तो ये प्रिंट होगा, और क्या आएगा टी, फिर उसके बाद क्या प्रिंट होगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट की क्लोजिंग, और उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट का बाय डिफॉल्ट एंडिंग किस, न्यू लाइन। तो फिर से क्या करना है अभी, ये लूप कब तक चलेगा, इस कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए आपका लूप चलेगा। मैंने यहाँ पे एक फाइल टेक्नोलॉजी लिखा है, ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, यानी कि पहले, फिर उसके बाद क्या होगा, ई के लिए एग्जीक्यूट होगा, न्यू लाइन पे ई प्रिंट हो जाएगा। हमें क्या करना है, सी के लिए एग्जीक्यूट करना है, यानी कि ये जब तक, कब तक लूप चलेगा, जब तक कि ये स्टेटमेंट इस कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। ई टी ई सी, फिर उसके बाद क्या आएगा, एच आएगा ना, एच हमने लिख दिया, पी पी आई, क्यों, आई एल और ई, लेकिन देख ई स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, देखो यहाँ पे एक स्पेस आया, तो स्पेस को भी क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा, यानी कि इस वाले में क्या रहेगा, स्पेस ब्लैंक कुछ भी नहीं है, और फिर से उसके बाद टेक्नोलॉजी ऐसे ही ब्रैकेट में प्रिंट करेगा कि नहीं, बताओ भाई, क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, करेगा कि नहीं, ऑल कैरेक्टर विद ब्रैकेट, ठीक है ना, ऑल कैरेक्टर विद ब्रैकेट, आपने सही बताया। मुझे एंडिंग चेंज करना है, ये न्यू लाइन पे प्रिंट कर रहा है, तो मुझे एंडिंग चेंज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एंड विथ, और मान लो एक टैब का स्पेस देना है, तो मैंने कर दिया /t, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखो स्पेस भी क्या आया, मैंने रन कराया पाइथन डेमो 52.py, देखो क्या हुआ, पाइथन डेमो 52.py, ये क्या आया, TECHPILE, और एक ब्रैकेट खाली, क्यों खाली, क्यों ब्लैंक, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर है, उसको भी क्या कर दे रहा है, प्रिंट कर दे। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आई की वैल्यू स्पेस हो तो मुझे क्या करना है, लूप को टर्मिनेट कर देना है, लूप को एग्जीक्यूट नहीं करना है, या तो उसी वाले इटरेशन को केवल प्रिंट नहीं करना, बाकी नेक्स्ट इटरेशन को प्रिंट करना है। क्या लिखोगे, बताओगे क्या मुझे, कोड लिखो, आप बताओ क्या लिखोगे, मुझे इसको प्रिंट नहीं करना है, या तो मुझे क्या करना है, केवल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी तक प्रिंट करना है और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है, और या तो मुझे क्या करना है, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी प्रिंट करना है, ये ब्लैंक वाला हमें प्रिंट नहीं करना, तो कंटिन्यू का यूज करोगे। करेंट इटरेशन को स्किप करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे बताओगे, रिप्लाई का
बताओ क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई करो। देखो देखो समझो, यहाँ पे मैंने इसको हटाया, इसको हटाया। देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, चलो इसको हमें अभी प्रिंट नहीं करना है, मैंने कट कर, मैंने क्या करना है, इफ आई की वैल्यू क्या हो, इक्वल इक्वल क्या हो, स्पेस, ये स्पेस है बीच में, देखो स्पेस दिया है, ये स्पेस, यानी कि जैसे ही बीच में क्या है, यानी कि आई की वैल्यू टी आया, हमें प्रिंट करना है, मैंने प्रिंट करना है, इस लेवल पे प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है, वही डेटा मुझे प्रिंट करना है। लेकिन हमें कब नहीं प्रिंट करना है या कब स्किप करना है, जब आई की वैल्यू स्पेस आई, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या आएगी, टी, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या आएगी, टी, यानी कि इक्वल इक्वल स्पेस, क्या स्पेस है, कंडीशन फॉल्स, यानी कि आपका ये डेटा प्रिंट हो जाएगा टी ब्रैकेट। फिर ई आएगा, ई के लिए भी कंडीशन फॉल्स, ये भी प्रिंट हो जाएगा, सी के लिए कंडीशन फॉल्स, ये भी प्रिंट हो जाएगा, ऐसे ही आई एल ई तक के लिए कंडीशन फॉल्स, और ये टेक फाइल पूरा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है कि आई की वैल्यू जैसे आया स्पेस, ये इस कैरेक्टर, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, तो ये आई की वैल्यू मान लो स्पेस आया तो आई इक्वल इक्वल ट्रू, और मैंने यहाँ लगा दिया इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक, इसका इफ का ब्लॉक इसके अंदर होगा, इस लेवल पे नहीं होगा, ये ध्यान देना है। तो मैंने कर दिया ब्रेक, मैंने कर दिया ब्रेक। आप बताओगे कि क्या आउटपुट आएगा, मैंने यहाँ पे इंडेंट चेक करने के लिए मैंने एक टैब का स्पेस दिया, और इसमें इसमें यहाँ से एक टैब का स्पेस दिया, और इसमें एक टैब का स्पेस, ये एक टैब यानी कि इफ के लेवल का है, इफ के अंदर नहीं है, यानी कि फॉर के अंदर क्या है, डायरेक्ट इफ और प्रिंट है, और इफ के अंदर क्या है, ब्रेक। बताओ क्या आउटपुट क्या आएगा, बताइए सबको, ये कोड देखो समझो और बताओ कि आउटपुट क्या आएगा, देख के देखो, देख लो कि ऐसे ना बताया करो, पहले एक एक कोड को, एक एक लाइन को एग्जीक्यूट किया करो, एनालाइज किया करो, समझा करो, फिर बताया करो कि आउटपुट क्या है, और एग्जैक्ट सही आपको रिप्लाई करना है। देखो समझो और बताओ आउटपुट क्या है, बताइए। कंटिन्यू नहीं, हमें क्या करना है, अभी हमने ब्रेक यूज किया, आप आउट बताओ, आउटपुट बताओ कि क्या है। क्या टिक फाइल आएगा, टिक फाइल तो आएगा, लेकिन कैसे आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा ना, बताओ भाई, स्पेस हट जाएगा, स्पेस कैसे हट जाएगा, ब्रेक यूज किया है, स्टार्टिंग से क्लास ज्वाइन किया करो, ठीक है ना, स्पेस कैसे हट जाएगा, क्यों, बताओ आउटपुट क्या आएगा, देखो समझो, हाँ ब्रेक द स्पेस, स्पेस हट जाएगा, हाँ देखो TECHPILI, देखो समझो, समझो कोड को, आउटपुट क्या आएगा समझो, ऐसे नहीं बताया जाता है, पहले देखो एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करो और देखो, और उसके हिसाब से आउटपुट लिखते जाओ, अगर कंफ्यूजन है। आपको पता है कि ये लूप कितने बार चलेगा, इस हर आइटम के लिए लूप एग्जीक्यूट होगा, मैं समझा रहा हूँ, समझो ध्यान से। पहले टी के लिए एग्जीक्यूट होगा, टी के लिए एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आई लेके आएगा टी, टी के लिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये टी के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यानी कि आई, यानी कि इसमें क्या है, टी इक्वल इक्वल स्पेस, ये आपका ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला यानी कि इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर का नहीं, ये ब्लॉक ही एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर ट्रू होता तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता, फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यानी कि ब्रैकेट के अंदर, यानी कि ये देखो एक ब्रैकेट, उसमें कॉन्केट किया है, आई की वैल्यू क्या थी फर्स्ट टाइम 0, और उसके बाद कॉन्केट क्या किया है आपने, स्क्वायर ब्रैकेट की क्लोजिंग से। और क्या करना है, एंडिंग किससे है, बाय डिफॉल्ट एंडिंग अगर प्रिंट की क्या होती है, स्लैश एन से होती है, आपने चेंज कर दिया, एक टैब का स्पेस दे दिया, तो एक टैब का स्पेस आएगा। अब क्या आएगा, अब आएगा ई, यानी कि दूसरे एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू क्या, फिर वैसे ही ई प्रिंट हो जाएगा, फिर एक टैब का स्पेस, फिर क्या प्रिंट होगा, वैसे ही, अभी कंडीशन फॉल्स ही होगा, तो कब ट्रू होगा, जब उसकी वैल्यू क्या होगी, स्पेस होगी, ठीक है ना, सी एच, फिर एक टैब का स्पेस, फिर पी, फिर टैब का स्पेस,
फिर आई, फिर एक टैब का स्पेस, एल, फिर एक टैब का स्पेस, ई, एक टैब का स्पेस। अब देखो यहां तक तो सही है। अब ई के बाद क्या आया, स्पेस आया। स्पेस आया तो आपको पता है कि ब्रेक यूज किया, यानी कि स्पेस इक्वल इक्वल स्पेस, कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो गया तो इस ब्लॉक के अंदर आओगे और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, स्किप नहीं करेगा यहाँ पे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट के लिए यहां से एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं भेजेगा। क्या करेगा, ये ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो लूप के एग्जीक्यूशन को रोक देगा, बाहर भेज देगा, आपको टर्मिनेट कर देगा, यानी कि आपका आउटपुट यही आने वाला। क्लियर है कि नहीं, बताओ भाई, बताओ भाई, बोलो, आउटपुट क्या आएगा। हाँ, जूही विश्वकर्मा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और संदीप ने बताया, और किसने बताया, काव्या त्रिवेदी ने बताया। और लोग भाई, क्यों, और लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने देखा ब्रेक स्टेटमेंट मैंने रन कराया। लेकिन वही अगर मैं करता हूं कंटिन्यू, मैंने यहाँ पे रन कराया देखो, और ये आया आपका टेक फाइल, और ये स्पेस आया, तो ब्रेक क्या कर दे रहा है, कंडीशन ट्रू हो जा रहा है, और लूप के एग्जीक्यूशन को ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर दे रहा है, ब्रेक कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन आप बताओगे मुझे कि अगर यही कंटिन्यू होता तो क्या था, हमने भी बताया था सर जी, डॉक्टर झटका गेम प्ले। अब तुम्हारा ऐसा नाम है, कैसे ही नाम लिया जाए, नाम तुम्हारा क्या है, डॉक्टर झटका गेम प्ले, बताओ भाई, तुमने भी बताया था। सेम आउटपुट आएगा, अगर मैं कंटिन्यू कर दूंगा तो क्या सेम आउटपुट आएगा, बताओ। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, चलो आपने इसके लिए आउटपुट ये देखा, मैंने यहाँ पे कर लिया, नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, सेव कर लेता हूँ, और डेमो कर लिया 53.py, डेमो 53.py, और यहाँ पे ब्रेक को चेंज करके मैंने कर लिया कंटिन्यू, मैंने कर लिया कंटिन्यू, बताओ, मैंने कर लिया कंटिन्यू, क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, सचिन, ओके, किस कॉलेज से हो सचिन, बताओ, रिप्लाई करो, क्या आउटपुट आएगा, टेक फाइल टेक्नोलॉजी, ये सही बताया, टेक फाइल टेक्नोलॉजी। लेकिन क्या टेक फाइल टेक्नोलॉजी ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा क्या, कि ब्रैकेट के अंदर आएगा, स्पेस आएगा क्या, हाँ, स्पेस रिमूव हो जाएगा, बहुत बढ़िया राकेश जी। तो क्या होगा, स्पेस रिमूव हो जाएगा, ठीक है, स्पेस रिमूव हो जाएगा, और क्या होगा, वो सारे कैरेक्टर ब्रैकेट में। मतलब ये है कि अगर इसी को मैंने, चलो छोटा नाम कोई कर दिया तो आपको समझ आए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया राम स्पेस कुमार, मैंने लिख दिया राम कुमार, समझ, आउटपुट क्या आएगा, वहां पे आप देख रहे थे कि स्पेस आ रहा था तो वो स्टेटमेंट उसके बाद का एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, यानी कि आपने यहाँ पे कर दिया स्पेस, अगर ब्रेक होता तो केवल राम हर ब्रैकेट के अंदर थी। लेकिन मैंने क्या करना है, अगर राम लिखा है और राम स्पेस कुमार, और ब्रेक स्टेटमेंट तो आपने देखा कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज किया है, तो क्या करेगा, इसको करेंट इटरेशन को स्किप करेगा और कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट इटरेशन के लिए। कहने का मतलब ये है कि आउटपुट क्या आएगा, देखो समझो, देखो समझो इसको, मैं इसको आपको समझाता हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके, तो आपको क्लियर हो, मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ तो क्लियर हो, समझना। मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, देखो पहले आपको पता है कि नेम कलेक्शन में क्या आएगा, पहले आई में क्या आएगा, आई में पहले क्या आएगा भाई, आई में पहले आएगा आर, ठीक है, आर आएगा, आर के लिए यानी कि इसमें क्या है, आर है, आर के लिए क्या है, यानी कि आर, इसमें क्या है, आर, आर है तो कंडीशन क्या है, फॉल्स है, यानी कि आर, यानी कि आर इक्वल इक्वल स्पेस क्या है, कंडीशन फॉल्स, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा भाई, आर कैपिटल में। तो यहाँ पे पहले तो आपने क्या किया है, पहले आपने इसमें ऐड किया है क्या, स्क्वायर ब्रैकेट,
तो आउटपुट आपका आएगा, समझना, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आपका आएगा, पहले तो ब्रैकेट बन जाएगा और आई में क्या है आर, तो आर आ गया, ठीक है, आर आ गया। और उसके बाद क्या है, उसके बाद उसकी क्लोजिंग देखो, इसकी वैल्यू ब्रैकेट बनाया, आई की वैल्यू क्या आर, उसके बाद क्या करना है, ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, पहले प्रिंट क्या होगा, आउटपुट आपका स्क्वायर ब्रैकेट आर और स्क्वायर ब्रैकेट की क्लोजिंग। क्या लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्या नहीं, आपका लूप टर्मिनेट नहीं होगा, जब तक नहीं, कब तक चलेगा, जब तक कि इस कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। यानी कि ए के लिए चलेगा, ए के लिए भी कंडीशन क्या होगा, ये फॉल्स, ए इक्वल इक्वल स्पेस, ये भी कंडीशन फॉल्स, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए भी प्रिंट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए भी प्रिंट हो गया, बताओ भाई। और वैसे ही फिर से नेक्स्ट एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा एम, एम के लिए भी आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट एम और स्क्वायर ब्रैकेट की क्लोजिंग। अब देखो क्या हो, अब ये हो गया कि ये क्या है भाई, ये है आपका स्पेस, आई पे क्या आया, स्पेस, स्पेस इक्वल इक्वल स्पेस, स्पेस आया, तो ये क्या करेगा, यानी कि ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा, होगा कि नहीं, जब ये एग्जीक्यूट होगा, जब आपका ये स्पेस आया है तो ये यानी कि ट्रू हो जाएगा, जब ट्रू होगा, जब ट्रू होगा, ये क्या होगा, जब ट्रू होगा, इसके लिए फॉर स्पेस के लिए, स्पेस के लिए ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। जब कंटिन्यू है तो क्या करेगा, ये कंटिन्यू है तो इसको टर्मिनेट करके इधर नहीं भेजेगा, अगर ब्रेक होता तो यहाँ भेजेगा, लेकिन कंटिन्यू क्या करेगा, यहाँ से सिंपल आपको नेक्स्ट एलिमेंट के लिए ये लूप आपका चलेगा, यानी कि कंटिन्यू कहाँ पे इसको भेजेगा, के पास, कि अब आपका ये स्टेटमेंट नहीं, अब नेक्स्ट एलिमेंट के लिए आप लूप चलाइए, एग्जीक्यूट करिए, यानी कि फिर से आपका क्या होगा, के लिए आपका लूप चलेगा, आई में क्या आएगा, आई में अब आएगा के, और के लिए फिर से कंडीशन आपका ये वाला फॉल्स हो जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू क्या है, के लिए क्या है, कंडीशन फॉल्स, और ये आपका फिर से प्रिंट हो जाएगा, क्या फिर से प्रिंट हो जाएगा, फिर से प्रिंट हो जाएगा आपका ऐसे, स्पेस नहीं, क्या के, ठीक है, ब्रैकेट में, फिर कंडीशन फॉल्स, फिर आपका वैसे यू, है ना, के यू, ऐसे ही सारा एलिमेंट डॉट डॉट करके प्रिंट हो जाएगा, यानी कि हटेगा क्या, इसमें स्पेस हट जाएगा, क्लियर है ना, बताओ भाई। तो ऐसे आपका क्लियर, यानी कि ये स्पेस रिमूव हो जाए, ठीक, बोलो, ठीक है, ठीक है, समझा कि नहीं, समझा कि नहीं, बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, सबने रिप्लाई किया है, बोलो, ठीक है ना, चलो ये आपने देखा। अब पास कीवर्ड का देखो, देखो पास कीवर्ड, देखो कुछ नहीं, पास कीवर्ड क्यों यूज करते हो, पास कीवर्ड यूज करते हो आप किसी भी क्लास को, फंक्शन को, है ना, किसी भी ब्लॉक को इम्पटी छोड़ना चाहते हो, इम्पटी क्लास बनाना चाहते हो, इम्पटी फंक्शन बनाना चाहते हो, इम्पटी इफ ब्लॉक बनाना चाहते हो, तो आप पास कीवर्ड का यूज करते हो। पास कीवर्ड को एज अ प्लेस होल्डर हम लोग यूज करते हैं, अगर आप किसी कोई कोड कर रहे हो, आप फ्यूचर इंप्लीमेंटेशन के लिए कोड को छोड़ना चाहते हो, इसमें हम बाद में कोड करेंगे, पहले हम हमारा कोई ब्लॉक फिक्स है, उस कोड को करना चाहते हैं, और किसी ब्लॉक को, किसी भी क्लास के कोड को, किसी भी फंक्शन के कोड को इम्पटी छोड़ना चाहते हो, तो पास कीवर्ड का यूज करते हैं। पास कीवर्ड को एज ए प्लेस होल्डर यूज करते हैं फॉर द फ्यूचर इंप्लीमेंटेशन। देखो क्या करना है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊं, अभी फंक्शन तो नहीं बताया, अगर मैंने इफ एल्स आपको बताया, मैं अगर एग्जांपल, पहले एग्जांपल से देखो, एग्जांपल से देखो, मैंने यहाँ पे एक बनाया इफ ब्लॉक, हमने यहाँ पे एक इफ ब्लॉक बनाया, कंडीशनल स्टेटमेंट आपको बताया है, मैंने यहाँ पे कर ली एक्स की वैल्यू, मैंने एक वेरिएबल बना लिया, चलो कुछ भी, मैंने कर लिया एक्स, कर लिया x इक्वल इक्वल वाई, और मैंने यहाँ पे कर लिया x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20,
है ना। इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया था। अब आपका यहाँ पे क्या करना है कि स्क्रीन विजिबल है ना, स्क्रीन विजिबल है, ठीक है, स्क्रीन विजिबल है, ठीक। देखो क्या करना है कि यहाँ पे हमने लिखा x इक्वल इक्वल 10, y इक्वल x इक्वल 10, y इक्वल 20, नहीं लिखा ना, ठीक है। x इक्वल 10, y इक्वल 20 इफ x इक्वल इक्वल y। तो ये हमने क्या मैसेज देना है, ये अभी मेरा कंफर्म है कि क्या मैसेज देना। और एल्स वाले में हमें मैसेज देना है, मान लो कि यहाँ पे x इज नॉट इक्वल y, ठीक है। हमने सेव किया, देखो एक प्रॉब्लम आएगा कि नहीं। मैंने इम्पटी इफ बनाया, मैंने कर दिया डेमो 54.py, समझ, डेमो 54.py। हमने इसको कैसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ब्लॉक को ब्लैंक आप छोड़ना चाहते हो, आप किसी ब्लॉक को इम्पटी बनाना चाहते हो, आप इसको इस ब्लॉक को फ्यूचर इंप्लीमेंटेशन के लिए छोड़ना चाहते हो, तो देखो अभी के केस में क्या प्रॉब्लम आएगा कि मैंने यहाँ पे कर दिया कि x इक्वल इक्वल वाई, एक्स यानी कि x की वैल्यू y के बराबर हो, तो हमें कुछ काम करना है आगे, कुछ और उसके अंदर कोड करना है, जो कि अभी हम नहीं करना चाहते, बाद में करना चाहते हैं। और एल्स वाले में हमारा कंफर्म है, तो मैंने कुछ भी मैसेज दिया, यानी कि किसी भी ब्लॉक को आप इम्पटी छोड़ना चाहते हो फ्यूचर इंप्लीमेंटेशन के लिए, तो आप पास कीवर्ड का यूज करोगे, नहीं तो एरर आएगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इफ ब्लॉक को अभी मैं यहाँ पे कोड नहीं करना चाहता हूँ, इम्पटी छोड़ना चाहता हूँ, बाद में मुझे कोड इसमें कुछ करना है, तो देखो प्रॉब्लम क्या होगा। मैंने रन कराया, देखो एरर आया, एरर आया, मैंने रन कराया, क्या करना पड़ेगा, मैंने लिखा है यहाँ पे पाइथन, पाइथन डेमो 54.py, प्रॉब्लम आया कि नहीं, देखो है ना, प्रॉब्लम आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, हम चाहते हैं कि फ्यूचर इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको किसी ब्लॉक को इम्पटी छोड़ना है, आप क्या करोगे, यहाँ पे पास कीवर्ड का यूज कर सकते हो, क्या यूज करोगे, पास कीवर्ड का। अब ये प्रॉब्लम नहीं, यानी कि पास कीवर्ड का यूज क्यों करते हैं, पास कीवर्ड का यूज करते हैं एज अ प्लेस होल्डर फॉर क्या, फ्यूचर इंप्लीमेंटेशन कोड, फॉर दी फ्यूचर इंप्लीमेंटेशन कोड। कहने का मतलब ये है कि अभी देखिए आपके एरर आ रहा था, अब मैंने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे मैसेज क्या आएगा कि x इज, अभी कंडीशन ट्रू है क्या, कंडीशन ट्रू है क्या, कंडीशन फॉल्स है, x क्या है, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20, कंडीशन फॉल्स है। अगर ट्रू होता तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता, लेकिन इसके अंदर कोड ही नहीं किया है, और ये वाला आपका होता। देख पाइथन लिखा, पाइथन डेमो 54.py, देखो आया कि नहीं। अगर यही आप पास यूज नहीं करते, इम्पटी आप, यानी कहने का मतलब ये है किसी भी ब्लॉक को इम्पटी बनाना चाहते हो, जैसे इम्पटी फंक्शन बनाना चाहते हो, उसके कोड को इम्पटी छोड़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि बाद में हम इसमें कुछ कोड करेंगे, आप क्लास बनाना चाहते हो, क्लास इम्पटी क्लास बनाना चाहते हो, और उसको बाद में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, उसमें बाद में कोड करके उसको कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप वहां पे क्या यूज कर लोगे, पास कीवर्ड का। कहने का मतलब ये है कि ये आपने एक कोड किया, मैंने इसको कमेंट कर दिया, मैंने एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन टॉपिक बताऊंगा मैं, ऐसे मैं आपको ओवरव्यू दूं, तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम कर लिया, अभी ये क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे क्लियरली, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया,
फंक्शन बनाया और फंक्शन, ये फंक्शन टॉपिक अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया अभी के लिए कि हेलो वेलकम टू टेकपाई, मैंने लिखा वेलकम टू टेकपाई। अब ये फंक्शन के अंदर कोड किया है एक फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, और फंक्शन के अंदर कोड रख दिया है तो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि कॉल नहीं करोगे। मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया, जितनी बार आप फंक्शन को कॉल करोगे, यानी कि फंक्शन की कॉलिंग कैसे होती है, यानी कि फंक्शन का नाम यूज करोगे उसका, और उसके साथ पैरेंथेसिस यूज करोगे। हमने फंक्शन को कॉल किया। अब देखो ये टॉपिक बहुत डिटेल में आगे बताने वाले हैं, इसके लिए परेशान ना हो। हमने सिंपल फंक्शन बनाया और हमारा जितने बार फंक्शन कॉल करते जाओगे ये कोड एग्जीक्यूट होता जाएगा, लेकिन हमें फंक्शन को इंपटी छोड़ना है। देखो मैंने रन कराया, मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन पाइथन डेमो 54.py। देखो वेलकम टू, हेलो वेलकम टू टेकपाइल, वेलकम टू टेकपाइल, वेलकम टू टेकपाइल। और हम चाहते हैं इस फंक्शन को इंपटी छोड़ना, हमें ये फिक्स नहीं है, फंक्शन बनाया लेकिन ये फिक्स नहीं है कि इसमें मुझे करना क्या है। इसको बाद में हम चाहते हैं कि फंक्शन डिफाइन कर लिया और इसको इंप्लीमेंट बाद में कर। तो अभी देखो फंक्शन डिफाइन कर लिया लेकिन इंपटी फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो देखो प्रॉब्लम आया कि नहीं। मैंने रन कराया, मैंने लिखा पाइथन डेमो 54.py। देखो प्रॉब्लम आया तो क्या करना पड़ेगा। किसी भी आप ब्लॉक को इंपटी बनाना चाहते हो, आप पास को क्या कर सकते हो, एज ए प्लेस होल्डर यूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि उसको, उस ब्लॉक को हम बाद में इंप्लीमेंट करें, तो आप पास कीवर्ड का यूज कर सकते हो। अब देखो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ आउटपुट भी नहीं आएगा लेकिन प्रॉब्लम भी, ठीक है। तो देखो यहाँ रन कराया, लिखा पाइथन डेमो 54.py, रन करा, देख एरर आया क्या। तो पास कीवर्ड का यूज क्यों करते हो। अब यहाँ पे आते हैं, सिंपल लाइन का कोड है, सिंपल आप इसका एक डेफिनेशन दीजिए। तो तीनों इस तरीके से आपने देखा, आपने यहाँ पे कंटिन्यू होगा, यहाँ पे कंटिन्यू होगा, तो आपने ये आउटपुट देखा। पास कीवर्ड का यूज क्यों करते हो, पास स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट is used for used as a placeholder, बोल सकते हो as a placeholder for future implementation, for future implementation of code, है ना। फ्यूचर इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोड कहने का मतलब ये है, we cannot create empty function, comma class, comma if block without using pass कीवर्ड। अगर आप पास कीवर्ड का यूज नहीं करते हो तो आप इम्पटी फंक्शन, इम्पटी क्लास, इम्पटी इफ ब्लॉक क्रिएट नहीं कर सकते, है ना। मैंने बताया कि यहाँ पे इफ ब्लॉक बनाते हो, यहाँ पे कंडीशन देते हो और इसको इम्पटी छोड़ना है तो आपको पास कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। इम्पटी फंक्शन यानी कि इम्पटी इफ बनाना है, हमें इम्पटी फंक्शन बनाना है, फंक्शन कर लिया डेमो, हमें फंक्शन को इम्पटी रखना है तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, पास। हमें क्लास बनाना है तो क्लास कीवर्ड का यूज करते हो, क्लास का नाम दे दिया हमने टेस्ट यानी कि क्लास को आपको क्या करना है, इम्पटी बनाना है तो यहाँ पे पास यूज करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा। अगर ये नहीं यूज करोगे, आपने इफ बना लिया, यहाँ पे कंडीशन दे दिया और यहाँ पे आप इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते हो। अगर इसको रन कराओगे, मान लो हमने एल्स ब्लॉक भी दे दिया है, यहाँ पे हमने एल्स ब्लॉक भी दे दिया है, और एल्स के अंदर मान लो कुछ मैसेज
इसके केस में एरर आएगा, इसके केस में एरर आएगा, इसके केस में क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, तो यानी कि इम्पटी फंक्शन, इम्पटी क्लास आप बनाना चाहते हो तो पास कीवर्ड को एज अ प्लेस होल्डर यूज कर सकते हो फॉर फ्यूचर इंप्लीमेंट ऑफ कोड। क्लियर है? बताओ, क्लियर है कि समझ आया सबको? बोलो भाई। बताओ, ठीक है ना? ओके, समझ आया तीनों कीवर्ड में, यानी कि ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट आपको समझ आया, ब्रेक, कंटिन्यू और पास, तीनों में डिफरेंस आपको समझ आया ना? बहुत सारे आपने उसके एग्जांपल देखा। क्यों भाई, बताओ। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।